नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सैयद आसिफ अली शाह बुखारी साहिब दामद बरकातुकुमुल आलिया, दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबजादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस नहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस महफिल का एहतमाम किया गया है, मैं इस पर इस महफिल के जुमला मुंतज़मीन जिनमें बिलखुसूस मोहतरम नवाज़ खान साहब, मोहतरम इनायत खान साहब, मोहतरम आसिम अली खान साहब और मोहतरम हम्माद खान साहब और इनके अलावा यकीनन ये एक पूरा टीम वर्क है, कोई फर्द वाहिद की काविश नहीं है। तो जिस जिस शख्स ने जिस हवाले से भी दामे दिरमे सुख ने आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसिराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता। और सच्ची बात है कि आपने जो एक खूबसूरत जगमग करता हुआ माहौल बनाया, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, रोशनियाँ ही रोशनियाँ नजर आ रही हैं और जंगल में मंगल बना हुआ नजर आ रहा है। ये सब देखकर महसूस यूं हो रहा है कि जैसे इस इलाके में सारे के सारे आशिकाने रसूल ही रहते। अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे, इसको दवाम बख्शे और इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। और फिर जिस खूबसूरत अंदाज से हमारे नकीबान में मोहतरम इमरान खान साहब और मोहतरम बरकत अली खान साहब, हो सकता है इनके अलावा भी कुछ और भी नकीब, क्योंकि सारी रात की महफिल है, मैंने दोनों को सुना है, बड़ा खूबसूरत अंदाज से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जिस अजीम सनार खान ने मेरी मौजूदगी में पढ़ा है, मैं इनको भी दाद देता हूँ, बहुत खूबसूरत। अल्लाह इनको सलामत रखे और मजीद बरकतें अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, हमारी ये खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मीलाद मनाने वालों के घर पैदा कर दिया और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब की दौलत हमें मुफ्त में वरासत में मिल गई। इसमें हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं समझता हूँ सारी जिंदगी भी इस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इनाम है उसका। और आप देखते हैं कि जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज होता है, गलियां और बाजार सजना शुरू हो जाते हैं, हर तरफ लाइटिंग हो जाती है, झंडियां लग जाती हैं, घर घर महाफिले मीलाद और महाफिले नात का सिलसिला शुरू हो जाता है, मीलाद के जुलूस निकाले जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता जाता है, ये सब खुशियां भी अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन होता है।
और अभी आप देखें रबीउल अव्वल का महीना भी गुजर चुका है और आधे के लगभग रबीउल सानी भी गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद महाफिल मीलाद अपने जौबन और उरूज पर है और कई महीनों तक अभी मीलाद जारी रहेगा और कई महीनों तक क्या मीलाद तो सारा साल ही जारी रहता है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा दे। तो मीलाद तो भाई सारा साल ही जारी रहता है, मगर आज एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज की मेरी बातें बड़ी खास हैं, इनको तकरीर समझ के नहीं सुनना, तकरीरें बहुत हो चुकी। मेरा सवाल सादा सा आपसे ये है कि मीलाद बनाने वालों, कभी आपने इस बात पे गौर किया और सोचा कि जिस आका की आमद पर हम इतनी खुशियां करते हैं, इतने जश्न करते हैं, गलियां और बाजार सजा देते हैं, सारी सारी रात नातें पढ़ते हैं, महाफिल मीलाद करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो कभी आपने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में क्यों भेजा? मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई शख्स भी इन बातों को जाय ना करे। बड़ी तवज्जो से और इन्हिबाक से मेरी इन चंद टूटी फूटी बातों को सुनना है। मैंने सवाल आपके सामने ये रखा है कि ये जो हम खुशियां करते हैं ना, जश्न करते हैं, इस बात से तो आपका इत्तेफाक है कि ये हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की शक्ल में जो नेमत मिली, उस नेमत की हम खुशी करते हैं, आका की आमद पर जश्न करते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में क्यों भेजा? और ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन नशी रहे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। क्या ख्याल है, उनकी इब्तिदा विलादत से है? जी, विलादत से नहीं है। आप अपनी विलादत से भी बहुत पहले के। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन सवाल किया था कि आका जरा इरशाद फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त अपने नूर के फैज से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया था। मेरे आका जलवा फरोज है और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर है और अपनी दराजगी उम्र पर बड़ा फख्र करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और पूछा कि जिब्रील, जिस दराजगी उम्र पर इतना फख्र कर रहे हो, तो कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अर्ज करते हैं आका, एक बात से अंदाजा हो सकता है कि जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दा अज़मत में एक सितारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद तुलू होता था, और आका मैंने अब तक अपनी जिंदगी में उसे 72,000 मरतबा देखा। तो यहां से अंदाजा कर ले मेरी उम्र कितनी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो तबस्सुम फरमाया और जिब्रील से पूछने लगे कि जिब्रील, अगर दोबारा उसी सितारे को देखो तो क्या पहचान लोगे? अर्ज की आका, जिसे 72,000 मरतबा देखा हो उसे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? बस मेरे आका ने पेशानी से अमामा जो हटाया तो पेशानी मुस्तफ़ा में वही तारा नजर आया।
और रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्रील, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाया वो सितारा जो चौथे पर्दा अजमत में 70,000 साल के बाद चमकता था और जिसे तूने 72,000 मर्तबा देखा हुआ है, फरमाया जिब्रील सुन ले, वो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था। ये दो बातें मैंने आपको सुनाई सिर्फ आपके इस ईमान को पुख्ता करने के लिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। आप अपनी विलादत से भी बहुत पहले के हैं। और हम ये जितने जश्न करते हैं, मीलाद करते हैं, खुशियां करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये आका की विलादत बासादत के निकालते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही मौजूद थे, वो जहां भी थे, जिस हाल में भी थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये जरूरत क्यों पड़ी कि बारी ताला ने उसी महबूब को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में फिर सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? और एक बात बड़ी तवज्जो से सुन लें, यकीनन आप जानते हैं और अभी जो नहीं जानते थे इमरान साहब ने उनको बता कि मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मुझे वक्त के मुजद्दिद के जोड़ों से निस्बत है। इस निस्बत पर जितना भी मैं फख्र करूं कम है। ये मेरी खुशनसीबी है, बस अल्लाह ने करम कर दिया कि उनके जोड़ों से मुझे निस्बत अदा कर। और ये जो आज हम सीना तान कर मीलाद मनाते हैं और नगर नगर गली गली आका का मीलाद होता है, गलियां और बाजार सज जाते हैं। अगर मैं बिला मुबालगा भी बड़ी मोहतात बात करूं तो याद रखें, ये जो एक मीलाद का माहौल नजर आता है ना, इस मीलाद के माहौल बनाने का 90% क्रेडिट ये वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को जाता है। इससे पहले लोग मीलाद मनाते हुए डरते थे, फतवे लगाने वाले बड़े शेर होते थे। इस कदर एतराजात और सवालात मीलाद पर होते थे कि मीलाद मनाने वाले बेचारे डरते डरते मनाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन को 12 वफात का दिन कहा जाता है। ये तो हुजूर शेखुल इस्लाम आए और उन्होंने मीलाद पर इतने दलाइल कुरान और हदीस से फराहम कर दिए कि अब मीलाद ना मनाने वालों की जुबानें बंद हो गई, उनके एतराजात दब गए और मीलाद बनाने वाले अब सीना तान कर मीलाद मनाते हैं। और मीलाद का इनकार करने वाले न सिर्फ इनकार से रुक गए बल्कि उनमें से अक्सर बेशतर खुद मीलाद बनाने पे लगे। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस मौजू पर एक किताब लिखी है, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौका मिले तो जरूर पढ़ें, कमोबेश को 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल वो किताब है। मीलाद के हवाले से जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब बड़ा शाफी और काफी कुरान और हदीस और आइमा और इस्लाफ के सीरत की रोशनी में अपने हर चीज बड़ी खोल खोल कर बयान करती है। और फिर सैकड़ों इस मौजू पर आपके कुरान और हदीस के दलाइल से मुज़य्यन खिताबात जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो इतने दलाइल फराहम कर दिए हैं कि मैं बता रहा हूं कि अब हर कोई सीना तान कर आका का मीलाद बना। और पिछले 38 सालों से हर साल मीनारे पाकिस्तान होने वाली आलमी मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं और ईशा के बाद से लेकर फिर फजर की अजानों तक, वो दीदनी एक मंजर होता है। कभी देखना हो, मौका मिले तो जरूर आए और आपको समझ आए कि आका के गुलाम आका का मीलाद कैसे। ये जो मैंने चंद बातें बताई हैं ना, ये किसी हिकमत के पेशे नजर मैंने जिक्र किया है, ऐसी दरमियान में मैंने नहीं पकड़ ली। ये बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि मीलाद हमारा ईमान है। मीलाद हो रहा है,
ये होता रहेगा, मगर और वक्त के साथ साथ ये मीलाद बढ़ता भी रहेगा। मीलाद को कोई रोक नहीं सकता। मगर एक बात याद रख ले, जो मैंने कहा ना कि आज मैं खास बात करना चाह रहा हूं, वो बात ये करना चाह रहा हूं कि ये जो हम आका की आमद पर इतनी खुशियां करते हैं, इस बात को अपने मन की तख्तियों पर लिख लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में इसलिए नहीं भेजा था कि जब साल के बाद पलट कर रबीउल अव्वल का महीना आए तो लोग गलियां और बाजार सजा दें। अल्लाह ने इस मकसद के लिए नहीं भेजा था। अल्लाह ने इस मकसद के लिए भी अपने महबूब को नहीं भेजा था कि जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो घर घर मिलाद की महफिल शुरू हो जाए। ये मकसद नहीं था। अल्लाह ने इसलिए भी अपने महबूब को लिबादाए बशरी में नहीं भेजा था कि जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आए तो लोग मेरे महबूब की आमद के जुलूस निकाले। ये मकसद भी कोई नहीं था। अल्लाह ने इसलिए भी नहीं भेजा थे मेरे महबूब की आमद पर लोग मिठाइयां बांटना शुरू। कभी ठंडे दिल से इत्मीनान से सोचें, आपका जहन खुद और आपका दिल इस बात पर जवाब देगा कि ये छोटे छोटे मकासद आका की आमद का मकसद हो भी नहीं सकते। जरा सोचो ना कि अल्लाह ने इसलिए भेजा हो कि जब साल के बाद 12 रबीउल अव्वल का दिन आए तो लोग मेरे महबूब की आमद के जुलूस निकालें। ये मकसद हो सकता है? जहन मानता ही नहीं है। ये जो कुछ हम करते हैं ना, इनमें से किसी एक मकसद के लिए भी अल्लाह ने अपने महबूब को नहीं भेजा था। तो फिर आप हैरान होंगे कि अगर इन मकासद के लिए भेजा नहीं था तो फिर हम करते क्यों हैं? और मैंने पहले बताया कि मीलाद हमारा ईमान है, हम खुद करते हैं। तो करते क्यों हैं? ये परेशानी में आपकी पहले दूर कर देता हूं, अगली बात फिर बताता हूं। याद रखें, ये जो कुछ हम करते हैं ये दर हकीकत हमारे ईमान का तकाजा है। क्या है ये? हमारे ईमान का। कोई पूछे कि ईमान का तकाजा क्यों है, तो सुन लें, मैंने वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर जो सीखा है, आपको एक जुमले में कुरान और हदीस का निचोड़ देना चाह रहा हूं। कोई जानना चाहे कि ईमान क्या है, तो याद रखो, ईमान नाम ही कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाने का। इससे हटकर ईमान किसी शय का नाम नहीं है। जब तक कोई शख्स पहले खुद को कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना नहीं करता, उसे ईमान की खैरात मुयस्सर नहीं आ सकती। तो वो जो कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क की शक्ल में ईमान हमारे सीनों में मौजूद है ना, ये मीलाद दर हकीकत उस इश्क का इजहार है। अगर दिल में आका की मोहब्बत और इश्क है तो कमली वाले आका का मीलाद धक्के से सेलिब्रेट हो जाएगा। इश्क फतवे नहीं पूछता कि ये जायज है या नाजायज। इश्क तो बहाने तलाश करता है कि यार की आमद के जश्न करने कैसे। तो ये जो कुछ हम करते हैं ना, ये उस मोहब्बत और इश्क का इजहार है दर हकीकत। अल्लाह ने इन मकासद के लिए नहीं भेजा था। तो जब तक ईमान वाले हैं, याद रखें, कमली वाले आका का मीलाद होता रहेगा और खाली होता नहीं रहेगा बल्कि मीलाद बढ़ता रहेगा। मगर अल्लाह ने इन मकासद के लिए नहीं भेजा था। आज इस बात पर गौर करना है कि अल्लाह ने किस मकसद के लिए अपने महबूब को भेजा था। वैसे तो किसी इंसानी अकल के बस की बात नहीं है कि उन जुमला मकासद को अपने इहाते में ला सके जिन मकासद के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा था। वो हकीकत में या खुदा जानता है या उसका हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा जानता है। मगर एक बात जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो अपने मन की तख्तियों पर लिख लें। ये फिर निचोड़ दे रहा हूं कुल कुरान और हदीस का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। क्या मिले? उस नबी की सीरत मिले। और ये सीरत मिल नहीं सकती थी जब तक हमारे आका लिबादाए बशरी में तशरीफ न लाते।
अगर वो जहां थे वहीं उसी हाल में रहते तो हम बशरों को जिंदगी गुजारने का कोई रंग ढंग मुयस्सर ना आता। हम बशरों को जिंदगी गुजारने का रंग ढंग सिखाने के लिए, हमें दस्तूरे हयात अता करने के लिए, हमें ये सिखाने के लिए कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, आना कैसे है, जाना कैसे है, अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करने हैं, बंदों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, अलगरज जीना कैसे है, मरना कैसे है, ये सब कुछ सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह उस महबूब को जिसे उसने सदियों हरीमे नाज के पर्दों में रखा था, उसी महबूब को लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा और भेजकर ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया, मोमिनो मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब ही अता कर दिया। हालांकि महबूब किसी को देने के लिए अल्लाह ने हमें अपना महबूब भी अता कर दिया। माशाअल्लाह, आप कभी गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें करोड़हा नेमतें अदा कर रखी, मगर आज तक उसने कभी किसी नेमत का एहसान नहीं जितलाया है, वो नहीं जितलाता। एहसान जितलाना उसे जचता भी नहीं, उसे ज़ेब भी नहीं देता। भाई वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है, हमारी जुमला जरूरियात को पूरा करना उसने खुद अपने जिम्मा करम पर ले रखा है। अगर वो हमारी जरूरियात पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए वो नेमतें देकर एहसान नहीं जितलाता। मगर कायनात के अंदर वाहिद एक नेमत ऐसी है और वो नेमत वजूदे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिस नेमत को अता करके वो खुदा होकर भी बंदों को एहसान जितलाए बगैर नहीं रह सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। और ये बात भी याद रखें कि उसका एहसान जितलाना कोई हमारे एहसानों की तरह नहीं। वो जब एहसान जितलाता है ना, तो वो एहसान जितलाकर दर हकीकत हम गाफिलों को गफलत से बेदार करना चाहता है, ताकि हमें समझ आए कि जो नेमत उसने हमें अता की है वो नेमत कितनी अजीम नेमत है। हमें वो इधर मुतवज्जे करना चाहता है। तो उसने फरमाया, मोमिनो मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूबी अता कर दिया। और साथ उसने ऐलान किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मैंने महबूब तुम्हें अता कर दिया, अब मेरे महबूब को तकते चले जाओ और इनकी सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारते चले जाओ और अपनी आखिरत भी संवारते चले जाओ। फरमाया, अब तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफा की सीरत और सुन्नत है। ये सीरत तैयबा अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादा बशरी में भेजा, जिस आमद पर हम इतनी खुशियां करते हैं, जश्न करते हैं। और ये सीरत इसलिए अता करना जरूरी था कि इसी सीरत तैयबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इस उम्मत का दीन बनाया। क्या बनाया? ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, ये मैं आम बातें नहीं कर रहा, बड़ी खास बातें कर रहा। वो दीन जिस दीन का नाम दीन इस्लाम है, जो कुरान कहता है ना, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम ही है। वो दीन जिस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं ना, याद रखें वो दीन किसी और चीज का नाम नहीं है, वो दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। दीन किसी और शय का नाम नहीं। ये सीरत तैयबा और दीन इस्लाम दर हकीकत एक ही चीज के दो नाम हैं।
दीन इससे हटकर किसी और शय का नाम नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। आज की मस्जिद में तशरीफ लाए फखर अब्बास ताबिश साहब, नात को शायर, दिल के थागरे से खुश आमदीद, वाम वेलकम, साथ बिस्मिल्लाह, जी आया नू, आहलन व सहलन मरहबा, दिल के थागराइयों से खुश आमदीद। अब तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान मुख्तरम फखर अब्बास ताबिश तशरीफ लाए। हम उनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। खूबसूरत पढ़ते हैं, सुने तो वाक़यातन ईमान ताज़ा हो जाता है। माशाल्लाह। अब आपकी तवज्जो है मेरी बात की तरफ। आप अगर सुनेंगे तो मैं बात करूंगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो दीन, जिस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं, याद रखें वो किसी और शय का नाम नहीं है। वो दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। और मैं फखर अब्बास ताबिश साहब के लिए ये अर्ज कर रहा कि मेरी बातों को गौर से सुने और सुनकर फिर इस पर कलाम लिखें। ये जरूरत है कि ये चीजें लोगों के सामने आए। ये नात का मजमून बनना चाहिए, इसलिए बड़ी तवज्जो से सुने। आज मैं बहुत खास बातें बता रहा हूं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिम अली खान साहब, इनके वालिद मोहतरम लाल खान पटवारी साहब, उनसे एक बड़ा मोहब्बत वाला हमारा ताल्लुक, और वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। आप लोगों ने देखा होगा जब आका के मिलाद की महफिल होती, नात की महफिल होती, तो किस ज़ौक़ व शौक़ के साथ वो सुनते थे। तो मैं ये खास बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, गौर करें। मैंने दोबारा जुमला आपकी खातिर दोहरा रहा हूं कि दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। और अगर बैठे हुए लोगों में से किसी के जहन में ख्याल आए कि अलामा साहब ये जो आप इतना जोर दे के कह रहे हैं कि दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है, तो फिर कुरान क्या है, किताब क्या है, ख्याल आ सकता है। तो मैं एक जुमला कह रहा हूं, आगे जिसका नसीब है, जितना नसीब है वो इसमें से समझ ले। जंग वालों याद रखो, असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। मुझे मालूम नहीं है कितनों को समझ आई है, ये आपका नसीब है। मैंने कहा है कि असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। जो कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो कुछ आपने करने का हुक्म दिया, और जो कुछ आपके सामने किया गया जिससे आपने मना नहीं फरमाया, ये सब हमारे आका की सुन्नत ठहरी। और इस सारे को अगर जमा कर लें तो ये दीन इस्लाम बनता है। रह गई ये बात कि कुरान क्या है, किताब क्या है, तो मैंने अर्ज किया कि असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। एक कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो है जो आका के गुलाम लिखते हैं। किसी ने सीरतुन नबी के नाम से लिखी, किसी ने उसवाए कामिल के नाम से लिखी, किसी ने ज़ियाउन नबी के नाम से लिखी, हुजूर शेखुल इस्लाम ने सीरतुर रसूल के नाम से लिखी। और एक कमली वाले आका की सीरत वो है जो कुरान की शक्ल में खुद खुदा ने लिखी। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा था कि उम्मुल मोमिनीन जरा फरमाएं हमारे आका के अखलाक कैसे थे। जवाब देती हैं काना खुलुकुहुल कुरान। पूछने वाले क्या कुरान पढ़ के नहीं देखा? ये सारे का सारा कुरान कमली वाले आका की अदाओं का नाम है। ये कुरान कमली वाले आका के अखलाक पर मुश्तमिल किताब का नाम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुश्तमिल कायनात की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है। तो असल दीन नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि इसी पर बात की जाए।
मगर मैं आपकी ईमान को पुख्ता करने के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात आज बता, ताकि जो बात मैंने कही है इसकी तायीद हो जाए। मैंने बताया ये सब्जेक्ट है, इसी पर बड़ी बात हो सकती है। आप झंग वालों को कुछ याद है कि नमाज कब फर्ज हुई थी? नहीं याद। चलो अगर याद नहीं है तो इतना तो मालूम है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो नमाज मेराज की रात तोहफे में मिली थी। ये तो सबको याद है। मेराज कब हुई थी? जिस बात पर जमहूर अहले इल्म का इत्तेफाक है वो है नबूवत का 10वां साल। नबूवत के 10वें साल का माना यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 10 साल हो चुके थे। और 10 साल होने का माना यह है कि अभी आपने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी। हिजरत से भी 3 साल पहले नमाज फर्ज हो गई थी। ठीक है, ये तो है फर्ज नमाज की बात। मगर दिलचस्प बात यह भी बताता हूं कि नमाज इससे पहले भी मौजूद थी। किताबें भरी पड़ी। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर नमाज पढ़ते और आपके साथ 2 हस्तियां और भी होती। एक उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक छोटे से बच्चे जिनको मौलाए कायनात अली शेर खुदा के नाम से। ये नमाज पहले भी होती थी। बस फर्ज नमाज वो जो उम्मत के लिए मिली वो कब मिली? मेराज की रात, नबूवत के 10वें साल, हिजरत से भी 3 साल पहले नमाज फर्ज हो गई थी। और नमाज के लिए जो हम वुजू करते हैं, मालूम है कि वुजू का हुक्म कुरान पाक में कहां है और कब आया? नहीं मालूम। अच्छा, कुरान पाक की एक सूरत है सूरा माइदा। मौजूदा तरतीब के अंदर यह कुरान की 5वीं सूरत है, मगर नुज़ूल के एतबार से यह सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में शुमार होती है। यह सूरा माइदा 6 हिजरी में उतरना शुरू हुई और थोड़ी थोड़ी करके ये आखिर वक्त तक उतरती रही। और इसकी एक सबसे बड़ी दलील यह है कि वो जो दीन की तकमील वाली आयत है जिसमें बारी ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये जो दीन की तकमील वाली आयत है ये खुद सूरा माइदा का हिस्सा है, जो इस बात पर दलालत करती है कि यह सूरत एंड तक नाजिल होती रही। और इस सूरा माइदा के अंदर वुजू के हुक्म वाली आयत है। ये जो हम वुजू करते हैं ना, ये बारी ताला ने कुरान में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो, नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो और अपने पांवों को टखनों समेत धो लिया करो। ये जो वुजू के हुक्म वाली आयत है ये सूरा माइदा। और सूरा माइदा कब उतरना शुरू हुई? 6 हिजरी में। अगर ये आयत इस सूरत की नज़ूल की बिल्कुल इब्तिदा में आ गई तो जल्दी से जल्दी भी कब आई होगी? 6 हिजरी में, चूंकि सूरत उतरना ही 6 हिजरी में शुरू हुई। और 6 हिजरी का मतलब है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए 6 साल बीत चुके थे। मौजूद है ना आप? मैंने बात यह बताई है कि नमाज फर्ज हो गई हिजरत के भी 3 साल पहले, और कुरान पाक में वुजू का हुक्म जाकर आया हिजरत के भी 6 साल बाद। कितने सालों का गैप बना? 9 साल। तो झंग वालों और अहमदपुर सियाल वालों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नमाज फर्ज हो गई पहले और वुजू का हुक्म आया कुरान में जाकर 9 साल बाद, तो वो जो 9 साल नमाजें पढ़ी गई, क्या वो बगैर वुजू के होती है ना? दिलचस्प बात। सोचें, इस बात पर गौर करें। मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं और इस बात को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ये हक है जो बता रहा कि नमाज पहले फर्ज हो गई
और कुरान में वुजू का हुक्म आया जाकर 9 साल बाद। अब जहन ये मानने को तैयार नहीं है कि नमाज बगैर वुजू के हुई होगी, बगैर वुजू के नमाज का कोई तसव्वुर। तो 9 साल तक वो वुजू कहां से आया? अरे इसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं कि 9 साल तक सहाबा किराम कमली वाले आका को तक तक कर वुजू करते रहे। जैसे जैसे हमारे आका करते वैसे वैसे वो भी करते चले जाते, उनका वुजू होता चला जाता। मगर 9 साल बाद बारी ताला ने फैसला फरमाया होगा कि आज तो मेरे मुस्तफा के गुलाम मेरे महबूब को तक तक कर वुजू कर रहे हैं, मगर वो जो क्यामत तक आएंगे उनको पता कैसे चलेगा कि ये रसूल वुजू कैसे करता था। तो बारी ताला ने 9 साल तक अपने महबूब के उसी अमल को आसमानों से कुरान बना के नाज़िल फरमाया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों, असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का, रह गई किताब। तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। और ये सीरत तैयबा अता करने के लिए, ये दीन इस्लाम अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में भेजा, जिस आमद पर आप इतनी खुशियां करते हैं, इतने जश्न मनाते हैं। मगर अब कान खोल कर सुनने वाली बात है जो मैं कहना चाह रहा। सुन रहे हैं मुझे? कुछ लोग नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं चुप कर गया था। मैं चाहता हूं ये बात जाय ना हो। सवाल आप बाद में करें, अभी पहले मेरी बातें सुने। इसकी वजाहत यहां नहीं हो सकती। हम किसी के मसलक की नफी करने नहीं बैठे हुए। आपका जो मसलक है आप उस पर कायम रहें। हमारे कायद ने एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं है और किसी दूसरे के अकीदे को छेड़ना नहीं है। तो आपको क्या मुसीबत पड़ी? आपको जो अपना अकीदा है उस पर कायम रहें। जो आप जानते हैं उसी तरह ही वुजू किया जाता है। जो जैसे करते हैं वो उनको सलामत, वो ठीक है, उनके पीछे भी दलाइल है। इन झगड़ों में नहीं पड़ते। बस जिसके पीछे लगे हुए हैं उसके पीछे लगे हैं। बस सादा बात बता रहा हूं। इस वक्त अभी तो मैं जो बात बताने लगा हूं ना, इसको अपने मन के कानों से सुनो। मैं जो बातें कहने वाला हूं ये आपको कोई नहीं कहेगा। ये बदकिस्मती है जिस दौर में हम आ गए हैं। और ये जो हमारी महाफिल है ना, पूरा मिलाद मेरा भी गुजरा है, हर साल गुजरता है। और इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छी महाफिल हैं वो हैं, वरना जो कुछ मैं देखता हूं ना, आज दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल का मकसद सिवाय तफरीह तबा के और कुछ नहीं बचा। लोग वक्ती तौर पर एंजॉय करने आते हैं, देखते हैं नात खान सुर कैसे लगाएंगे, मौलाना साहब जोर कितना लगाएंगे, कुर्सी से उछलेंगे कितना, दूसरों को बुरा भला कितना कहेंगे, दूसरों को गालियां कितनी देंगे। जो मौलवी जितने लतीफे और चुटकुले सुनाता है ना, उसकी फीस भी उतनी ज्यादा है। इतना बदकिस्मती का दौर आ गया है। आप सोशल मीडिया का दौर है, कभी देख लें, ऐसे लोग जिनका दीन की अलिफ बे से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऐसे को बोंगी मारते हैं, ऐसी बात जिसका ना कोई सर है ना पांव है, बस शोशा छोड़ते हैं और उनके देखने और सुनने वालों की तादाद मिलियंस में पहुंच जाती है। और अगर कोई संजीदा बात करे, कोई इल्म की बात करे, कोई समझदारी की बात करे, कोई तरबियत की बात करे, उसकी बात सुनता ही कोई नहीं। और अगर मेरे मौला ने चाहा तो मैं बता रहा हूं, आज आपके 14 तबक रोशन होने वाले हैं। आज मैं चंद बातें करने वाला हूं आपको। खुदा करे कि हम पलट आए, हम होश की दुनिया में आए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि जब कभी किसी दीन के नाम पर सजने वाली महफिल में आए ना, तो तमाशाई बनकर नहीं आया करें। घर से बावुजू होकर आया करें, अच्छे कपड़े पहनकर आया करें,
सरों को ढांप कर आया करें, अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करके आया करें कि मौला तेरे दीन के नाम पर सजने वाली महफिल में जा रहा हूं, मेरे संवरने का कुछ सामान कर दे। तो जब आने वालों का लेने का मकसद ही कोई नहीं, उन्होंने भी एंजॉय करने के लिए ही आना है, बुलाया ही लोगों को इसलिए है कि आज एंजॉय करेंगे, तो मिलना क्या है। और अगर सारे दुआ करके आएंगे तो मुमकिन है आपके इखलास के सदके अल्लाह बोलने वाले को भी कोई अच्छी बात कहने की तौफीक दे। वरना तो आज जो दौर जा रहा है ना, वो है डंग टपाओ, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ना कोई आने वाले सोच के आते हैं कि क्या देना है, ना सुनने वाले कुछ सोच के आते हैं कि क्या सुनना है। ताहम आपने मुझे मौजू से दाएं बाएं कर दिया, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा था। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, अलमिया ये है कि जिस आका की आमद पर हम इतनी खुशियां करते हैं, जश्न करते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, सारी सारी रात नाते पढ़ते हैं, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा था कि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले और उसी सीरत को हमारा दीन बनाया, आज बदकिस्मती से हम आका की आमद की खुशियां तो कर लेते हैं मगर उस दीन को हमने पसे पुश्त डाल दिया। क्या ऐसा नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, इस्तिस्ना हर जगह मौजूद है, इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मगर बहसीयत उम्मत हम अपना जरा जायजा लें कि क्या ऐसा नहीं है कि हम सारी सारी रात नाते पढ़ते हैं, सुबह उठकर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और अपने दिल से सोच के बताइए कि जिस बंदे ने सारी रात नाते पढ़े और सुबह फजर की नमाज भी कज़ा कर दी, तो क्या अल्लाह उससे नमाज का नहीं पूछेगा कि पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? माफी मिल जाएगी। अगर कोई समझता है मिल जाएगी तो वो मुगालते में है, वो अपना मुगालता दूर कर ले, कोई माफी नहीं मिलेगी। नमाज का हिसाब देना होगा। देखिए ना, नमाजें हम कोई ना पढ़े, ज़कात हम कोई ना दें, यही दीन है ना। और मैंने बताया दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। अब गौर से सुने मेरी बातें, इनको ज़ाय नहीं करना। नमाजें हम कोई ना पढ़ें, ज़कात हम कोई ना दें, रोज़े हम कोई ना रखें, हज की तौफीक हमें कोई ना हो, वालिदैन का अदब हम कोई ना करें, बीवी बच्चों के हुकूक की तरफ हमारी तवज्जो कोई नहीं, पड़ोसी हमसे तंग हो, झूठ बोलें, धोखा करें, फ्रॉड करें, सारा साल जो चाहे करते भी रहे और साल के बाद मीलाद का एक जलसा करके समझें कि बस बेड़ा ही पार। इससे बड़ा मुगालता कोई नहीं है। होश की दुनिया में आओ। हम जज्बाती लोग हैं। मीलाद ये नहीं सिखाता कि नमाज पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है, ज़कात देने की जरूरत कोई नहीं है, जिसका जी चाहो हक मारते फिर। ये क्या मीलाद है जो हम मीलाद, ये सब अधूरे मीलाद है। मीलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद की खुशियां भी करें, जश्न भी मनाएं, गलियां और बाजारी भी सजाएं, मगर उस आमद के नतीजे में जो आका दीन लेकर आए, सीरत तैयबा लेकर आए, उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आमद। अगर खुद को बदला ही ना, खुद को संवरा ही ना, बस साल के बाद आका की आमद की धूम मचा दी कि आका आ गए, बस धूम मचाई, रबीउल अव्वल गुजरा, फिर रसूल अपने घर हम अपने गए। ये क्या मीलाद है? आपकी एक एक महफिल पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कितने खर्च होते हैं? लाखों रुपए खर्च होते हैं। और कभी एनालिसिस किया करें कि इन महाफिल से हमारे बच्चों को मिला क्या? वो नशिस्तें जिनको तरबियत गाहें होना चाहिए था, जहां आकर हमारे बच्चों को संवरना चाहिए था, कोई अकीदा मिलना चाहिए था, कोई अमल दुरुस्त होना चाहिए था, अगर उनसे मिला ही कुछ ना, तो इसका मतलब ये आप लोगों ने वक्त ज़ाय कर दिया। हमें आज सरे नौ अपनी मुहाफिल को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, इनको नतीजा खेज बनाने की जरूरत है, इनको फ्रूटफुल बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं सुनियो बार बार कह रहा हूं, होश की दुनिया में आओ। हम फकत जज्बाती लोग हैं,
और जरा सोचें, अपने मन के कानों से सुने जो मैं कह रहा हूं। मैंने अभी 3 जुमले कहे हैं कि वो दीन, जिस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं, वो दीन सारे का सारा नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। और कमली वाले आका की सीरत तैयबा पर मुश्तमिल सबसे बड़ी कायनात की जो किताब है उसे अल्लाह का कुरान कहते हैं। और ज़रा मिलाद बनाने वाले अपने गिरोबानों में झांक कर देखें कि हम में से कितने हैं जिनको सही ढंग के साथ वो किताब पढ़ना आती है। ये है हमारा दीन से ताल्लुक। वो चंद सूरतें जो हर रोज हमने नमाज में तिलावत करना होती हैं, हमें वो भी सही तलफ्फुज के साथ कोई नहीं आती। और इससे एक कदम आगे सोचें कि जिनको वो कुरान पढ़ना आता है उनमें से वो कितने हैं कि जो पढ़ें तो फिर उनको समझ भी आती है कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है। इससे बड़ी बदनसीबी भी कोई होगी कि जिंदगी गुजर जाए और हमें समझ ही ना आए कि हमारी किताब के अंदर लिखा क्या है। सारी जिंदगी बस ये सारी धुनेंगे या उसके अलावा भी कुछ आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, होश की दुनिया में आओ। हम किसी गलत डगर पर चढ़ते चले जा रहे हैं। ये मैंने बता दिया, मीलाद हमारा ईमान है, हमारी खुशनसीबी, अल्लाह ने हमें मीलाद बनाने वालों के घर में पैदा कर दिया, ये उसका करम है। मगर अगली बात को भी सोचो, अगला काम भी कुछ करने की जरूरत है, उसकी तरफ मुतवज्जे कब होंगे। आप जरा सोचें कि जिस उम्मत को, जिस कौम को कुरान पढ़ना कोई नहीं आता, जिनको समझ कोई नहीं इस कुरान में लिखा क्या है, तो मुझे दयानतदारी से बताएं वो अमल खाक करेंगे, क्या अमल करना है। हम तो सिर्फ मौलवी और इमाम और खतीब की बताई हुई चंद बातें जो हमें विरासत में मिली है ना, बस उन पे गुजारा करके डंग टबाने वाला काम कर रहे हैं और जिंदगी के दिहाड़े पूरे कर रहे हैं। बस इससे हटकर हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं, दिलचस्पी कोई नहीं है हमारी। और ये जो हमारे जहनों में बैठ गया है ना कि बस कोई करने की जरूरत नहीं, साल के बाद मीलाद का जलसा करो, बस बेड़ा ही पार, ये बहुत बड़ा मुगालता है। आइए आज आपको मैं समझाता हूं बेड़ा पार कैसे होगा। मुझे इस बात से इनकार नहीं है, इत्तेफाक है कि मीलाद मनाने वालों का बेड़ा पार होगा, मगर कैसे होगा आज ये समझाना चाह रहा, क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मुझे मालूम है बड़े अजीम सना खान अभी मेरे बाद पढ़ेंगे, उनके लिए भी वक्त बचाना है। तो मैं बस एक ही बात सुना के, मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें भी अगर किसी पर असर कर गई तो शायद कोई बदल जाए। सुन लें, बड़ी गौर से सुन लें। मैं सिर्फ एक हदीस मुबारका उसका भी खुलासा सुना रहा हूं, तफसील में नहीं जा रहा। आका की शफात की मुख्तलिफ सूरतें होंगी क़यामत वाले दिन, और एक शफात आका की ये होगी कि आका कलिमा पढ़ने वालों को अपने हाथों से जहन्नुम से निकाल निकाल के जन्नत में लेके जाएंगे। मैं उस हदीस का बस मुख्तसर खुलासा बता रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा अफरोज होंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाएंगे। जैसे ही सजदे में गिरेंगे तो बारी ताला फरमाएंगे, इरफा रासक, महबूब जरा सर तो उठा। कुल तुस्मा अलक, महबूब बोल तुम्हें सुना जाएगा। सल तोता, महबूब मांग तुम्हें अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, महबूब शफात कर कबूल की जाएगी। आका सईदे से सर उठाएंगे और अर्ज करेंगे, मौला कुछ गुनाहगार हैं जो जहन्नुम में चले गए, चाहता हूं जन्नत में चले जाए। बारी ताला एक लिमिट मुकर्रर कर देंगे और फरमाएंगे, महबूब जा, जिसके दिल में इस हद तक भी ईमान है ना, जा और अपने हाथों से उसे जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में भेज। आका जाएंगे और भेजाएंगे, आकर फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। दूसरा सजदा होगा, फिर तीसरा सजदा होगा, और तीसरे सजदे तक बारी ताला यहां तक इज़्न दे देंगे, महबूब जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, इस हद तक भी ईमान है, महबूब जा और उनको भी निकाल के जन्नत में डाला। आका उनको भी भेज आएंगे, चौथी बार फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। बारी ताला फिर उन्हीं मोहब्बत भरे कलिमात के साथ अपने महबूब से फरमाएंगे, इरफा रासक। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि रूखा रूखा तर्जुमा जचता नहीं,
ये मुहिब और महबूब की बात होगी। जब आका सजदे में गिरे होंगे ना तो बारी ताला फरमाएंगे इरफा रासा, किसका माना है? बारी ताला फरमाएंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा। कुल तुस्मा लक, महबूब जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है। साल तोता, महबूब मांग, आज तेरी झोलियां भर दी जाएंगी। वशफा तो शफा, महबूब शफात करके तो देख, अगर सारे ना छोड़ दे तो। आका फिर सजदे से सर उठाएंगे, अर्ज करेंगे मौला तूने बड़ी खुली छुट्टी दे दी, मगर ये भी तो एक हद ही थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम, चाहता हूं वो भी जन्नत में चले जाए। तो बारी ताला अपनी अजमत की, किबरियाई की, जलालत की कसम खाकर फरमाएगा महबूब जा, जिसने एक बार तेरा कलिमा भी पढ़ लिया तेरी खातिर उसे भी जन्नत में भेज देता। तो जन्नत में तो चले गए ना, बेड़ा पार हो। और जन्नत में जो गए किस बिना पर गए? आप हदीस मुबारका को उठाकर देखिए, हर बार बारी ताला ईमान की हद मुकर्रर करेंगे। महबूब जिसके दिल में इतना भी ईमान है, और मैं अभी शुरू में बता चुका हूं कि कोई जानना चाहे कि ईमान क्या है, तो ईमान नाम ही कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना हो जाने का। और ये हदीस मुबारका बता रही है कि आका की शफात पर बारी ताला यहां तक भी इज़्ज़त दे देंगे कि महबूब जा, जिसके दिल में रत्ती बराबर भी तेरी मोहब्बत है तेरी खातिर उसे भी जन्नत में। और ये मिलाद उस मोहब्बत का इजहार है, जिसका मतलब कि मिलाद है तो इसका मतलब दिल में आका की मोहब्बत भी है। और अगर मोहब्बत हुई तो बेल आखिर बेड़ा पार हो जाएगा। तो जन्नत में तो चले गए, आप खुश हो गए सुन के कि जन्नत में चले गए, मगर मैं आपको होश की दुनिया में लाना चाह रहा हूं कि आप सोचो, जन्नत में तो गए मगर गए कहां से निकल कर? जी, कहां से निकल कर गए? जहन्नुम से निकल कर गए। तो कभी सोचा कि जन्नत में तो चले गए मगर जहन्नुम में गए क्यों? मैं तो बिल्कुल साफ साफ 2 जमा 2 4 की तरह बताना चाह रहा हूं, ताकि कोई मुगालता है तो वो दूर हो जाए। आका अपने कलिमा पढ़ने वालों की, अपने से मोहब्बत करने वालों की शफात का एक रंग ये होगा कि आका जहन्नुम से निकाल निकाल के जन्नत में लेके जाएंगे। तो सोचने की बात है, जहन्नुम में गए क्यों? जहन्नुम में गए अपनी बदअमालियों की वजह से। वो जो नमाजें नहीं पढ़ी थी, वो जो ज़कात नहीं दी थी, वो जो रोजे नहीं रखे थे, वो जो हज उमरा नहीं किया था, वालिदैन की बेअदबी की थी, बीवी बच्चों का हक मारा, पड़ोसियों को तंग करते रहे, झूठ बोला, धोखा किया, फ्रॉड किया, जो आका के लाए हुए दीन पर अमल ना किया, सीरत के रंग में खुद को ना रंगा, जब इन अमाल का हिसाब हुआ तो आपको उठा के जहन्नुम में डाल दिया। और वो जो आका का कभी कभी मिलाद मनाया करते थे, मोहब्बत से प्यार से आका की नाते पढ़ा करते थे, वो जो ईमान की रत्ती, मोहब्बत की रत्ती मौजूद थी, बिल आखिर गालिब आई और आका ने अपनी मोहब्बत करने वालों को सिर्फ शफात की और अल्लाह ने इज़्ज़त दिया और आका निकाल के जन्नत में। मगर मुझे बताएं, कोई एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम में जाने के लिए तैयार है? जाने का ख्वाहिशमंद? कोई नहीं चाहता कि जहन्नुम में जाए। तो हदीस तो बता रही है कि आका जन्नत में लेके जाएंगे मगर जहन्नुम से निकाल कर। और जरा एक लम्हे के लिए सोचें, जिस शफात पर खुश होते हैं, चश्मे तसव्वुर में लाएं, जब आका पकड़ पकड़ के जहन्नुम से निकालेंगे, उस वक्त तो शर्मिंदगी के शर्म से ही बंदा पानी पानी होके मर जाएगा। आका को चेहरा क्या दिखाएगा कि ये उम्मती थे जो सारी रात मिलाद करते थे मगर नमाज कोई नहीं पढ़ते थे, ज़कात कोई नहीं देते थे, वालिदैन का अदब कोई नहीं करते थे, लोगों का हक मारते थे, क्या मुंह दिखाएंगे उसमें? हम तो हैं ही गुनाहों से लथपथ बंदे ना। अगर ये एहसास हमारे अंदर जिंदा हो जाए, कभी हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल से पूछो, वो कहते हैं गर तू बीदी हिसाबम नागुज़ीर असली गाहे मुस्तफा पिना, कि मौला अगर क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेना नागुज़ीरी हो जाए तो कम से कम कमली वाले कमली वाले आका की निगाहों से तो पोशीदा रखना, उनको क्या चेहरा दिखाऊंगा? तो क्या मुंह दिखाएंगे आका?
कि ये उम्मती थे। और याद रखे, जब जहन्नुम से निकलकर जन्नत में जाएंगे ना, तो जहन्नुम में रहने की वजह से जिल्द जल चुकी होगी, वो जली हुई जिल्द के निशान मौजूद होंगे। जन्नत में जाकर भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। एक वक्त तक जन्नत में चले जाने के बाद भी नाम जहन्नुमी होगा। जन्नत वाले जहन्नुमीयीन कहकर बुलाएंगे कि ये जहन्नुम वाले हैं, जहन्नुम से निकल के आए हैं। तो इंसान तो शर्म से मर जाएगा, वहां क्या मुंह दिखाएगा। फिर आका अगला कर्म करेंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने कर्म किया, जहन्नुम से निकाल दिया, अब इनके चेहरों को, जिल्द को भी ठीक कर दे। फिर अर्ज करेंगे, मौला अब अगला कर्म कर, इनका नाम भी बदल दे ताकि इस शर्मसारी से भी बच जाए। आका तो बड़े कर्म फरमाएंगे, मगर काश कुछ तो हमें भी एहसास हो, उस आका की लाज रखे। आका को मुंह क्या दिखाएंगे। तो हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, मैं एंड कर रहा हूं, कुरान पाक को आप बार बार पढ़ें, ये कलिमात आपके कानों में गूंजेंगे। कामयाबी के लिए दो बुनियादी चीजें, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। एक, कामयाबी के लिए ईमान चाहिए, और ईमान के साथ साथ आमाले सालेहा चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? हकीकी कामयाबी तब। आप बड़ी गौर से सुन ले, बिल्कुल मैं आपको लुब्बे लुबाब निचोड़ दो टोक रिजल्ट देना चाह रहा हूं। अगर कोई शख्स ये जो दो चीजें, ईमान और अमाले सालेहा, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ईमान क्या है? ईमान कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होने का नाम है, और अमाले सालेहा उसी नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है। अगर किसी शख्स के पास अमाल के पहाड़ हो, सारी जिंदगी सीरत पर अमल कर करके, दीन पर अमल कर करके उसने अमाल के पहाड़ भी बनाए हुए होंगे ना, मगर ईमान से महरूम हुआ, दिल आका की मोहब्बत, इश्क और अदब से खाली हुआ, तो ऐसे बदबख्त को उसके अमाल समेत उठाकर जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए खुलूद फिन्नार होगा, वो कभी भी जहन्नुम से बाहर नहीं आएंगे, कोई निजात नहीं होगी। और अगर खाली ईमान हुआ, आका की मोहब्बत तो हुई मगर सीरत पर अमल ना किया, नमाजें ना पढ़ी, रोजे ना रखे, हज ना किया, वालिदैन का अदब ना किया, लोगों का हक मारा, तो आका की मोहब्बत के सदके जन्नत में तो चले जाएंगे, मगर जाएंगे वाया जहन्नुम। बदअमालियों की सजा भुगतना पड़ेगी। और अगर कोई चाहता है कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, सीधा ही बारों बार बाईपास से होते हुए डायरेक्ट जन्नत में चला जाए, तो सीधा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा, और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा होगा। जब तक ये दोनों निस्बतें इकट्ठी ना हो, तब तक हकीकी कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि होश की दुनिया में आओ, जज्बात और ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो, आका की सीरत, आका के लाए हुए दीन पर अमल करना सीखो। इस पर अमल किए बगैर गुजारा नहीं है। ईमान की दौलत हमें विरासत में मिल गई, अल्लाह ने करम किया, मिलाद बनाने वालों के घर पैदा कर दिया। इसलिए मैंने कहा जिंदगी भर भी इस पर शुक्र अदा करते रहें तो कम है। अब जरूरत इस अमर की है कि आका की लाई हुई सीरत तैयबा, जो आका के मिलाद के नतीजे में मिली, उस सीरत तैयबा के रंग में रंग कर कम से कम हर उम्मती को इतना तो समझ जाना चाहिए कि जो देखे बेसाख्ता उसकी जुबान से निकले कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं, वो नबी खुद कितनी शान वाला हो। फिर मजा है मिलाद बनाने का। जो हम मिलाद करते हैं ये अधूरा मिलाद है, ये पूरा मिलाद नहीं है। इसलिए मैं तवक्को कर रहा हूं, जो मैं आज की इस नशिस्त का पैगाम दे रहा हूं, कि मिलाद बनाने वालों, ऐसा नहीं होगा कि सुबह फजर की नमाज कज़ा होगी। कम से कम 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये दीन की, इस्लाम की बुनियादें हैं। अगर बुनियाद ही नहीं है तो ऊपर इमारत क्या खड़ी करोगे? बाकी सब कुछ तो बाद में है। अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी ज़कात जरूर दो। और कुरान को पढ़ें, अल्लाह ने जहां भी जिक्र किया नमाज और ज़कात दोनों का मिला के जिक्र किया।
फरमाया अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जो अल्लाह ने दोनों चीज़ों का मिलाकर हुक्म दिया है ना, वो कहते हैं इसमें राज ये है कि दर हकीकत ये एक पैकेज है, ये अलग अलग कबूल नहीं होगा। अगर कोई शख्स नमाजें पढ़े, तहज्जुदें पढ़े, बड़े नफल पढ़े, मगर ज़कात अदा ना करे तो अल्लाह उस शख्स के सजदे भी उसके मुंह पर दे मारेगा। ये दोनों इकट्ठे कबूल होंगे, अगर होंगे तो अलग अलग काबिल कबूल ही कोई नहीं। रमजान आ जाए तो रोजे जरूर रखो, और वल्लाह मैं बता रहा हूं, आका के लाए हुए दीन पर अमल करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाएं, खुदा की कसम आपकी जिंदगी में नज़्म आ जाएगा, आपकी जिंदगी में हुस्न आ जाएगा। ज़कात देने से माल कम नहीं होगा। मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा कर रखा है ना, आप ज़कात देकर देखें, अल्लाह आपको वहां वहां से अता करेगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। इतने गुना देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इससे बड़ी तिजारत कोई नहीं है। ये तिजारत करनी हो तो अल्लाह से करो, उसकी राह में कभी गरीबों पर खर्च करके दो। रोजे आ जाए तो जरूर रखो, रोजे रखने से आपकी सेहत खराब नहीं होगी। मैं खुदा की कसम खा के बता रहा हूं, पूरे ईमान और यकीन से रोजे रखो, अल्लाह आपकी हजारों बीमारियां खत्म कर देगा। अल्लाह ने तौफीक दी है तो हज के लिए जरूर जाओ, अपने वालिदैन का अदब करो। अल्लाह ने वालिदैन की शक्ल में नेकियों का इतना बड़ा सरचश्मा आपके घर में रखा है कि मेरे आका ने फरमाया, जो शख्स एक बार मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन के चेहरे को तक ले, अल्लाह घर बैठे ही उसे कबूल हज का सवाब अदा कर देता। अल्लाह की मखलूक के लिए खैर का पहलू अपनाओ, किसी के लिए बाइस शर ना बनो, बाइस अमन बन जाओ, खैर ही खैर। जैसा आका का मीलाद बनाते हो, आका की तो शान कुरान ने बयान की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सब जहानों के लिए सरापर रहमत बनाकर भेजा है। आका के दीन पर अमल करो, सीरत तैयबा को अपनाओ, और हर रोज बिला नागा कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाओ। कबल इसके कि आखिरी वक्त आ जाए, इस कुरान को पढ़ना सीखो, इसको जानने की कोशिश करो कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है। जो कुरान से ताल्लुक कायम कर लेगा, कुरान कब्र के अजाब से बंदे की यूं हिफाजत करेगा जैसे मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत करती है। कुरान क़यामत वाले दिन बंदे की शफाअत करेगा। मेरे आका ने फरमाया, तुम अपना हक लेने के लिए झगड़ा क्या करते हो? झगड़ा तो वो होगा जो क़यामत वाले दिन कुरान मुजस्सम शक्ल में आकर अल्लाह की बारगाह में करेगा कि मौला ये शख्स मेरा कारी था, मुझे पढ़ने वाला था, मेरे साथ ताल्लुक रखने वाला था, कैसे हो सकता है ताल्लुक मेरा रखे और जहन्नुम में चला जाए? इस कुरान से जुड़ो। मुझे उस वक्त बड़ा दुख होता है, देखे ना अभी भी सना खान बैठे हैं, अभी इन्होंने कितने ज़ौक़ो शौक़ थे अली की मनक़बत, इमाम अली मकाम का जिक्र किया। हर नात खां जब तक ये ना पढ़ ले उसका कलाम खत्म ही नहीं होता। मुझे जरा ध्यान से बताओ कि क्या खाली ये कलाम और मनक़बतें पढ़ने से कोई अली वाला हो जाएगा? कभी गिरेबानों में जाके हमारा अली से ताल्लुक क्या है, हमारा हुसैन से वास्ता क्या बनता है? अली तो वो है जिनकी शान ये थी कि घोड़े पर सवार होते, एक रकाब में पांव रखते, अलहम्द से कुरान की तिलावत शुरू करते, और दूसरी रिकाब में पांव जाने से पहले पहले वन्नास तक खत्म कर दिया। अली अली करने वालों कभी सोचो तो सही, अली से हमारा रिश्ता क्या है? खाली अली की मनक़बतें पढ़ने से तो अली वाला कोई नहीं बन जाता। अली तो वो हैं जिनके लिए आका फरमाए, अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन मा अल कुरान, फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, और ये संगत इतनी मजबूत है, फरमाया कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता के क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पर भी आएंगे तो अली और कुरान इकट्ठे। ये अली का कुरान से ताल्लुक। और अली के मानने वाले वो हैं जिनको 6-6 महीने गुजर जाएं कभी कुरान की ज़ियारत ही ना हो। क्या अली वाले हैं? कभी सोचा करें ना, हम कहते क्या हैं और हम हैं क्या?
जिस हुसैन का जिक्र करते हो, हुसैन तो वो है जिसने कटे हुए सर के साथ नेज़े की नोक पर भी कुरान सुनाया। तो खाली हुसैन हुसैन करने से तो हुसैनी कोई नहीं बन जाता। इसलिए मैं कहता हूं होश की दुनिया में आओ, हम किसी ख्वाब में हैं। हुसैन तो वो है जिन्होंने तीरों, तलवारों और नेज़ों के साए में अपना आखिरी सजदा भी कज़ा नहीं होने दिया। हम कैसे हुसैनी हैं जिन्होंने कभी सजदा करके देखा ही नहीं है। हमारे बदलने का वक्त कब आएगा, मैं तो ये रोना रो रहा। बस सारी जिंदगी सारी धुलेंगे या को बदलने का वक्त भी आएगा हमारा। ये एक दावत फिक्र देके जा रहा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों को जाय नहीं करेंगे, इनको मन में जगह दें, घर जाके सोचें हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए था। मुस्बत लाइन पर जिंदगी का सफर शुरू करो। कोई शय मुश्किल नहीं है। आप एक कदम उठाएंगे, अल्लाह 100 हजार कदमों की बरकत डाल देगा। दीन की तरफ बढ़ो तो सही, सीखो तो सही, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इन्हीं कलिमात के साथ, और याद रखें मुझे आपने क्या सुनना, मैं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नालायक से शागिर्दों में से एक शागिर्द हूं जो उनके जोड़ों में बैठने के काबिल भी नहीं। अगर आपने दीन सीखना है ना, तो मैं आपको दावत दे रहा, उस वक्त के मुजद्दिद को सुनो। ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, और आपको तो फख्र होना चाहिए आपके हसू बलेल में वो रह के गए, झंग से उनकी निस्बत है। और आजकल उस मर्दे कलंदर को सुनना कोई मुश्किल नहीं है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल टेलीफोन है। हम लग़्व और बेहुदा चीजें देखकर भी वक्त बर्बाद करते हैं ना। आसान तरीका बता रहा हूं, रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे यूट्यूब खोलें, वहां लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी। उस मर्दे कलंदर के इतने खिताबात आपके सामने खुल जाएंगे कि मैं दावे से कहता हूं, अगर आज से कोई शख्स हर रोज उनका नया खिताब सुनना शुरू करे, बंदे की जिंदगी खत्म हो जाएगी, उस मर्दे कलंदर के खिताबात खत्म नहीं होंगे। उन खिताबात के अंदर कोई दौड़े माइये नहीं होंगे, कोई चुटकुले नहीं होंगे, कोई लतीफे नहीं होंगे, या कुरान की बात होगी या रसूल के फरमान की बात होगी। आपको समझ आएगी दीन क्या है, अल्लाह की बंदगी किसे कहते हैं, रसूल की गुलामी किसे कहते हैं, दीन हमसे तकाजा क्या करता है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कामयाबी किस शय का नाम है। ये सारी बातें समझ आएंगी आपको। उनको सुने, सुनना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। और हर रोज जब कुरान पाक की तिलावत करें तो तर्जमे के साथ करें। इस सदी का शाहकार तर्जमा इरफानुल कुरान, जो वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लिखा हुआ, इतना सलीस, इतना बामुहावरा, इतना आसान कि आप तर्जमा पढ़ें, कुरान आपके मन में उतरता चला जाएगा। खाली उनको झंग का समझ कर ही उनका तर्जमा पढ़ लिया करें, और कोई निस्बत ना सही, यही सही। मैं बता रहा हूं आपका ईमान ताजा हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे। ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते। ये सदी ताहिरुल कादरी की सदी कहलाएगी। फिर आका की मोहब्बत में और इश्क में डूबकर लिखा हुआ तर्जुमा, तफसीरी शान का हामिल तर्जुमा, वो बातें जो कई कई तफसीरें पढ़ने के बाद इंसान को मिलती है ना। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़ेंगे, तर्जुमे ही आपने तफसीरें समझ दी। और अभी 12 रबीउल अव्वल की रात जो आपने खुशखबरी सुनाई, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ, और 28 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान पाक की अरबी जुबान में तफसीर का काम भी उस मर्दे कलंदर ने मुकम्मल कर दिया है, जो क़यामत तक उम्मत के अब काम आएगा। अब उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो रही है, नजरसानी हो रही है, 2 तफसीरें लिखी हैं, एक मुख्तसर और एक बड़ी मुफस्सल, और 2 अलग अलग नहज पर तफसीरें लिख डाली। अगर कोई फायदा उठाने वाला हो तो सही। हम तो कुरान नहीं पढ़ते, तफसीर किसने पढ़नी है। तो बस ये दर्द भरी चंद बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पर सोचिएगा, अपनी जिंदगियों को बदलें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं बारे दिगर जुमला मुंतज़मीन को इस शानदार महफिल के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए।
और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर उनकी सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।